So today we are going to start our third class on issue of shares. So this is our third video and today's video will be on oversubscription. Now what about the oversubscription? Oversubscription means public has applied more than what company has offered. कई बार आप ऐसे सिचुएशन में आएंगे जहाँ पे आपने देखा है कंपनी ने ऑफ़र कम किया है लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आई है। क्वेश्चन नंबर 10 इसी पे है, मैं रीड करता हूँ आपके लिए। 10 नंबर देखो, रिवेरा लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹4। देखो कंपनी के पास 50,000 शेयर है, 10 रुपया दाम है और 4 रुपया प्रीमियम है। कंपनी ने एप्लीकेशन में ₹4 डिमांड किया है, ₹6 अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम एंड ऑन फाइनल कॉल ₹4 इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम। जब बच्चा यहाँ तक रीड करेगा, बीइंग अ स्टूडेंट, जब आप यहाँ तक रीड करोगे तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रीमियम 2 स्टेजेस में है। Therefore we have to write the securities premium in 2 stages, one on the application and one in the final call. Now overpayment on application. Overpayment on application where to be applied towards some due on allotment means what? If anything received in excess on application will be transferred towards the allotment. Where no allotment was made, and if there is no allotment made regarding any share applied for, will be rejected and the money will be refunded. Now the issue was oversubscribed. यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि issue oversubscribed है to the extent of 13,000 शेयर। Now कंपनी के पास है 50,000 शेयर, oversubscribed हो गया to the extent of 13 means company has received application of 63,000 share and out of that 63,000 share company has decided to allot 1,000 share to whom? To the person applied for 12,000 share means applicant for 12,000 share will get only 1,000 shares and those who had applied for 2,000 share will be rejected means their money will be refunded and all the amount due on allotment and the final call has been duly received means there is no calls in arrear and you have to pass journal entry in the company's book and you have to prepare the balance sheet. नाउ क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने बोला है। बैलेंस शीट अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आपको बैलेंस शीट की फॉर्मेट मैंने अभी तक नहीं बताई है। अभी हम लोग सिर्फ जर्नल करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में सीखेंगे, कैसे वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है और कैसे चीज़ों को हम करेंगे। देखो क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आप क्वेश्चन की हाईलाइट को देखिए। सबसे पहले कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? सर 50,000। क्लियर? अगर आप ध्यान देंगे कंपनी का फेस वैल्यू है ₹10, एक्स्ट्रा हम प्रीमियम ले रहे हैं ₹4 की, यानी ऑल टोटल अगर आप देखें तो ₹14 है। इस 14 का अगर ब्रेकअप पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन में 4 मांगा गया है, ₹6 अलॉटमेंट में मांगा गया है और ₹4 फाइनल कॉल में मांगा गया है विच टोटल्ड एट 14। नाउ इसमें भी 2 प्रीमियम है, इसमें भी 2 प्रीमियम है, ये बात तो आपको कह दी गई है। अब जो बात मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन है। सर ओवर का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आ गई। अब बड़े ध्यान से आप देखना, मैं एक टेबल फॉर्म करूँगा तो जब भी आपका ओवर का सम होगा ना तो आप एक टेबल बना लेना इस तरह से और मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसकी ट्रीटमेंट होगी। देखो अगर आप ध्यान दोगे 63,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई और 15,000 आपके पास देने के लिए है, सो इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर एनी कंपनी टू अलॉट एवरी शेयर होल्डर फॉर विच दे हैव अप्लाइड। तो ये इम्पॉसिबल बात है। तो कंपनी ने स्लैब बना के आपको दिया है। स्लैब देखिए वहाँ पे दिया हुआ है, those who have applied for 12,000 share means those who have applied for 12,000 share will get 1,000 share। यहाँ पे साफ साफ बोला है एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर्स विल बी अलॉटेड ओनली 1,000 एंड दोज हु हैव अप्लाइड फॉर 2,000 विल बी रिजेक्टेड विल गेट द लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब इनको कुछ भी नहीं दिया है। अब बात आती है सर ये तो समझ में आ गया लेकिन एप्लीकेशन तो 63 के लिए था, तो अभी भी 49 एप्लीकेशन आपके पास हैं। आप जस्ट इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करो, 49 आपको मिल जाएगा। तो सर इस 49 को कितना देंगे? ऑब्वियसली 49 देंगे क्योंकि ऑल टोटल मेरे पास 50,000 शेयर्स थे। तो हियर
वी कैन अलॉट फुल टू द एप्लीकेंट फॉर 49,000 शेयर। तो इसको हम लोग पूरा फुल दे देंगे, ये हमारा रिजेक्ट हो गया, और इस बंदे के पैसे को हम करेंगे एडजस्ट। क्या करेंगे? इनको एडजस्ट। अब बात को थोड़ा सा ध्यान से आप सुनो, क्या बोला है कि सम में ओवर सब्सक्रिप्शन का सम है। ओवर सब्सक्रिप्शन वर्ड का मतलब है एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आ गई। तो जब आप देखते हैं एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आ गई तो आपको ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट की बात ऐसी है कि अगर एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आई और किसी भी एप्लीकेंट को जितना के लिए उन्होंने अप्लाई किया है उससे अगर कम शेयर मिलता है, दैट पर्टिकुलर एप्लीकेंट विल बी डिससेटिस्फाइड। ऑब्वियसली उन्होंने अप्लाई 12 के लिए किया और मिला 1। बात क्या होती है, जिनको कुछ नहीं मिलता ना उनका पैसा तो रिफंड हो जाता है, तो इनको तकलीफ नहीं है। लेकिन इनको क्या है, इन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया। अब आप सब जानते हैं कि जब भी कोई बंदा अप्लाई करेगा तो सिर्फ फॉर्म में डिजिट लिख देगा हमको 12,000 शेयर चाहिए और कंपनी दे देगा, ऐसा नहीं होता। 12,000 शेयर्स के लिए आपको वहाँ पर एप्लीकेशन मनी पे करना होगा। एप्लीकेशन मनी कितना है सर? 12,000 शेयर्स अप्लाई कर रहे हैं और एप्लीकेशन मनी अगर 4 रुपीज़ है, मीन्स देखो यहाँ पे मैं एक वर्किंग करके आपको दिखाता हूँ। एप्लीकेशन मनी पेड, तो कितना एप्लीकेशन मनी इन्होंने दिया होगा? 12,000 इंटू 4 दैट इज़ 48,000 इन्होंने दिया। लेकिन इनको देना कितना चाहिए था? रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मनी सर अगर 1,000 शेयर मिला है तो हमको 1,000 इंटू 4 यही देना चाहिए था। सो वी हैव गिवन एक्स्ट्रा 44,000। तो आप तो कंपनी को बोलोगे ना कि यार मैंने 12,000 के लिए अप्लाई किया तो मैंने 12,000 इंटू 4 एप्लीकेशन के टाइम में आपको दिया, रिटर्न में आपने मुझे सिर्फ 1,000 शेयर्स दिए हैं, मीन्स 1,000 इंटू 4 दैट इज आपको मेरे से 4,000 लेना चाहिए था। सो यू हैव टू रिफंड मी द 44,000। कंपनी आपको ये बोलेगी कि ठीक है आपने 48,000 हमें दिया, आपको 4,000 के शेयर्स मिले, सो वी आर गोइंग टू रिफंड यू द 44,000, बट इन प्लेस ऑफ 44,000 वी कैन एडजस्ट द मनी ऑफ द रिमेनिंग कॉल्स। जैसे देखो अभी आपको अलॉटमेंट का भी पैसा देना है 6 रुपया, तो कंपनी ये बोलेगी कि मैं अलॉटमेंट का पैसा आपका एडजस्ट कर देता हूँ। तो अलॉटमेंट मनी कितना होगा? 1,000 इंटू 6 दैट इज 6,000, अब बच गया 38,000। क्वेश्चन में तो यही बोला गया है यहाँ तक एडजस्ट करके बाकी पैसा हमको क्या करना है? हमको रिटर्न करना है। लेकिन अगर किसी सम में ये बोल दे कि फाइनल कॉल तक एडजस्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे कॉल सीन एडवांस का एक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आता है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट इस बार आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। तो मैंने एक एडिशनल चीज़ में जोड़ दी कि सोचो कि आपका एडजस्टमेंट फाइनल कॉल तक होगा, तो एज अ एप्लीकेंट आप क्या बोलोगे कि सर हमने आपको 48,000 शुरू में दिया, 12,000 इंटू 4, आपने मुझे 1,000 शेयर दिया तो 1,000 इंटू 4 आपको 4,000 लेना चाहिए था, तो आपने एक्स्ट्रा हमसे 44,000 ले लिया। ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है। अब कंपनी क्या बोल रहा है कि मैं आपके नेक्स्ट स्टेज भी एडजस्ट कर लेता हूँ, तो 1,000 इंटू 6, फिर भी हमारा एक्स्ट्रा कितना निकल रहा है? 38। फाइनल भी एडजस्ट कर दिया 4, तो हमारा एक्स्ट्रा कितना निकल रहा है? 34। दिस अमाउंट ऑफ मनी विल बी रिफंडेड बाय द कंपनी टू द एप्लीकेंट। अब मैं सिखाता हूँ आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज आप बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले हम एप्लीकेशन लिखेंगे। जब आप एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं तो ध्यान से देखना। पहला बैंक अकाउंट डेबिट, ये मैंने लास्ट डे आपको लिखा दी है, लास्ट वीडियो में आप देखोगे मैंने सारी एंट्रीज आपको लिखा दी है। टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। नाउ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अगर आप अपने जर्नल की एंट्रीज मिलाओगे तो मैंने इसके बाद लिखा था टू सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन इसमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं आएंगे क्योंकि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में है। फिर मैंने आपको एंट्री में लिखाया है टू बैंक, वो आएगा क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का सम है। फिर मैंने आपको अलॉटमेंट लिखाया, वो भी यहाँ पर लिखेंगे आप। फिर मैंने फर्स्ट और फाइनल लिखवाया है क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे है नहीं तो आप फाइनल लिखोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपका अलॉटमेंट का आता है। इसमें क्या एंट्रीज होंगे सर? पहला शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। नेक्स्ट क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट आप लिखोगे फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। नेक्स्ट होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कोई कॉल सीनियर है नहीं, कोई भी नॉन पेमेंट नहीं है, सबने पेमेंट दिया है, तो कोई भी कॉल सीनियर दोनों स्टेजेस में नहीं आया। तो बेसिकली ये लिस्ट ऑफ जर्नल्स है जो मैंने आपको प्रीवियस डे भी लिखा दी थी। कब क्या लिखना है मैंने वो भी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था। अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे अमाउंट की पोस्टिंग करेंगे। देखो, एप्लीकेशन में 4 रुपीज़ है, ध्यान देना, और एप्लीकेशन आपका 63,000 शेयर्स के लिए आया है। देयरफॉर आपकी पहले एंट्री में अमाउंट कितना आएगा? 63,000 इंटू 4 रुपीज़, क्योंकि एप्लीकेशन के स्टेज में 4 रुपये है। एप्लीकेशन 63 के लिए आया है तो 63 लिखेंगे, वैल्यू आएगा 252। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या करना है? 252 यहाँ पे वापस ट्रांसफ़र करना है, बिकॉज यहाँ भी एप्लीकेशन 252 है, यहाँ पे भी एप्लीकेशन है। कैपिटल में सर कितना लिखेंगे? जितना शेयर कंपनी के पास ओरिजिनली है, दैट इज़ 50,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, दैट इज़ 4, ये 2 लाख हो जाएगा। सर बैंक में कौन आएगा? जिसको कुछ नहीं मिला था, और जिसको कुछ नहीं मिला था वो था 2000 शेयर, इनका मनी रिफंड करना है, प्लस इनका भी 34,000 एक्स्ट्रा आ गया था हमारे पास, तो ये भी हम रिफ़ंड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 42,000। नेक्स्ट अलॉटमेंट ऑफ फाइनल कॉल। यहाँ पे जब हम अलॉटमेंट ऑफ फाइनल कॉल लिखते हैं, इसका मतलब कितना एडजस्टमेंट हुआ है। आप ध्यान दोगे, अलॉटमेंट में 6,000 और फाइनल कॉल में 4, ये आपका एडजस्टमेंट हुआ है। तो आप जब भी ओवर का सम होगा एक वर्किंग करेंगे। वर्किंग में आपको ये हमेशा दिखने मिलेगा कि एक एप्लीकेंट ने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया है, उसको कम शेयर मिले हैं। अब उसने एप्लीकेशन ज़्यादा की भरी थी तो उसने एप्लीकेशन मनी भी ज़्यादा दे दिया होगा, उससे रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मनी माइनस करिए और एक्सेस एप्लीकेशन मनी को फर्दर स्टेजेस में एडजस्ट करते चलिए जब तक वो एडजस्ट होता है। और एट द एंड ऑफ द एडजस्टमेंट फिर भी अगर उसके पैसे बच जाते हैं, देन दिस अमाउंट इज टू बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। ये है फंडा। अब जब अलॉटमेंट में आप आते हैं तो आप लिखेंगे 50,000 इंटू 6। सर ऐसा क्यों? 6 रुपीज़ तो अलॉटमेंट का है और 50 इसलिए क्योंकि ओरिजिनली कंपनी के पास शेयर 50,000 ही थे। तो सर यहाँ पे 63 क्यों करते हैं? क्योंकि एप्लीकेशन 63 के लिए आई तो शुरू में एप्लीकेशन के साथ पैसे भी आ गए। फिर हमने क्या किया, रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट किए और कंपनी के शेयर को वापस 50,000 पे हम ले आए। तो 63 होगा पहले एंट्री के लिए, उसके बाद जितनी भी एंट्रीज होंगी वो ओरिजिनल शेयर विच इज़ इशूड बाय द कंपनी उसी पे होगा। तो ये तो हो गया सर 3 लाख। ठीक है सर, इसमें पहले प्रीमियम भर लेंगे। प्रीमियम हाउ मच? सर 2 रुपये है तो टोटल 4, क्योंकि अलॉटमेंट में 2 ले रहे हैं तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। तो ये हो गया 1 लाख, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में 2 लाख। सर यहाँ पे अलॉटमेंट में 3 लाख है, तो सर यहाँ भी अलॉटमेंट में 3 लाख होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने ज़्यादा एप्लीकेशन मनी दे दिया था, उसका पैसा ऑलरेडी क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। अब ये इंसान जिसने 6,000 रुपये ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट करवा चुके हैं, देखो यहाँ पे ये क्रेडिट भी है, तो ये 6,000 रुपये अब आपको दोबारा नहीं मिलने वाले, उसने पहले ही एप्लीकेशन में दे दिए। तो यहाँ पे आप 3 लाख नहीं लिखकर 2,94,000 लिखेंगे। ये 6,000 रुपया इसमें से क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। सिमिलरली फाइनल कॉल में भी 50,000 इंटू 4 करोगे, क्योंकि 4 रुपीज़ है स्टेज वैल्यू, 2 लाख लिखोगे। प्रीमियम भरोगे 50,000 इंटू 2, दैट इज़ 1 लाख। तो आपका कैपिटल हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर 1 लाख।
यहाँ सर कितना लिखेंगे, 2 लाख ही आपको लिखना चाहिए था, यहाँ भी फाइनल कॉल है, लेकिन इस बंदे ने 4000 यहाँ भी दे रखा है, तो ये 4000 भी क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा और आपको सिर्फ फाइनल कॉल में मिलेगा 1,96,000। तो ये बेसिकली सम था, पूरा कंप्लीट सम ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन। अब आपको हमेशा ये बात की ख्याल रखना है कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा सर, अपने को पहले एक टेबल बना लेना है, वर्किंग करना है, उसके बाद रिक्वायर्ड एंट्रीज को पुटअप करना है।